कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है पानी के जहाज़ पर एक छोटी लड़की समुद्री लुटेरे का गाना गा रही होती है, जिसका नाम एलिजाबेथ स्वान है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वेदबी स्वान की बेटी है। तभी वहाँ गिब्स आते हैं, जो पहले एक समुद्री लुटेरे थे पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हैं। वो एलिजाबेथ को कहते हैं, ये गाना मत गाओ, ये गाना शापित है, क्योंकि उसे सुनकर लुटेरे वहाँ आ सकते हैं। तभी एलिजाबेथ एक छोटे लड़के को देखती है जो पानी में डूब रहा होता है, जिसका नाम विल टर्नर है, जिसे बचाकर जहाज़ पे लाया जाता है। तभी एलिजाबेथ की नज़र उस लड़के के गले में पड़े लॉकेट की तरफ जाती है, जिसे देखकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि वो एक लुटेरे का बेटा है। लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताती और लॉकेट अपने पास रख लेती है। अब कुछ साल बाद दिखाया जाता है विल टर्नर, जो अब बड़ा हो चुका है और लुहार का काम करता है। वो वेदबी स्वान, जो अभी भी वहाँ के गवर्नर जनरल हैं, उनके लिए विल एक तलवार बनाता है, जिसे स्वान वहाँ के कोमोडोर को भेंट करना चाहते हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है कप्तान जैक स्पैरो, जो एक समुद्री लुटेरा है जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी को तलाश है। वो भी पोर्ट रॉयल आ जाता है, जिसका मकसद वहाँ से एक जहाज़ चुराना है। इधर कोमोडोर एलिजाबेथ के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वो विल से प्यार करती है। तभी वो गलती से समुद्र में गिर जाती है, जिसे देखकर जैक उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और एलिजाबेथ को बचा लेता है। लेकिन कोमोडोर को पता चल जाता है कि वो एक समुद्री लुटेरा कप्तान जैक स्पैरो है, पर वो जैक को पकड़ नहीं पाते और जैक वहाँ से भाग जाता है और विल टर्नर के यहाँ छुप जाता है। जब विल वहाँ आता है तो दोनों के बीच तलवारबाजी होती है, क्योंकि विल जैक को कंपनी के हवाले करना चाहता है। तभी वहाँ सैनिक आ जाते हैं और जैक को पकड़कर जेल में डाल देते हैं, जहाँ और भी समुद्री लुटेरे होते हैं। उसी रात समुद्री लुटेरे कप्तान बारबोसा पोर्ट रॉयल पर हमला कर देता है। इसलिए एलिजाबेथ बारबोसा से सौदा करने जाती है, क्योंकि उसे पता होता है बारबोसा को वो लॉकेट चाहिए। इसलिए एलिजाबेथ लॉकेट के बदले सौदा करती है कि वो वहाँ से चला जाए, लेकिन बारबोसा एलिजाबेथ को भी वहाँ से उठा ले जाता है। अगले दिन सुबह टर्नर कोमोडोर के पास जाता है और जैक स्पैरो की मदद लेने की सलाह देता है, लेकिन कोमोडोर उसे मना कर देते हैं। और फिर टर्नर जैक के पास जाता है और सौदा करता है, उसे वो जेल से निकालेगा। इसके बदले जैक एलिजाबेथ को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। इसके लिए जैक मान जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक जहाज़ भी चुरा लेते हैं, जिससे कोमोडोर काफ़ी गुस्सा होता है। इसी बीच जैक को पता चलता है विल एक लुटेरे का बेटा है, लेकिन विल उसे मना करता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता अपने पिता के बारे में। इसलिए दोनों में लड़ाई होती है, पर विल को उसके साथ जाना पड़ता है और दोनों टोर्टुगा पहुंचते हैं, जहां जैक गिब्स से मिलता है। जैक और गिब्स दोनों पहले साथी होते हैं। गिब्स वही है जिसने एलिजाबेथ को गाने से रोका था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था पर अब नहीं करता। वो कुछ जहाजियों को ढूंढते हैं। इधर ब्लैक पर्ल जहाज़ पर दिखाया जाता है कप्तान बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है ये कोई आम लॉकेट नहीं है, बल्कि एक्सटैक का सोना है और ऐसे 482 सिक्के हैं जो श्रापित हैं। जो भी उन्हें खर्च करेगा उसे दुनिया के अंत तक सज़ा मिलेगी। वही श्राप बारबोसा और उसके साथियों पर भी लगा है, क्योंकि उन्होंने भी ये सोना खर्च किया था और इस श्राप से मुक्त होने के लिए उसे वो आखिरी सिक्का मिल जाता है। बारबोसा कहता है उसे सिक्के के साथ खून भी चाहिए, इसलिए वो उसे अपने साथ लाया है। ये सुनकर एलिजाबेथ बारबोसा पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि वो शापित है। यह देखकर एलिजाबेथ वहाँ से बाहर भागती है। जैसे ही बाहर आती है वो डर जाती है, क्योंकि चांदनी की वजह से सबका असली रूप दिखाई देता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है जैक भी अपने सभी जहाजियों के साथ मौत के टापू की तरफ निकल जाता है, जहाँ उसे बारबोसा मिलेगा। लेकिन जब तक बारबोसा और उसके साथी मौत के टापू तक पहुँच जाते हैं और खजाने के पास चले जाते हैं, तभी जैक और उसके साथी भी मौत के टापू तक पहुँच जाते हैं। वो टापू बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन लुटेरों का एक कायदा भी है, जिस कायदे के अनुसार अगर कोई पीछे रह जाता है तो उसे वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। इसलिए खजाने तक सिर्फ जैक और विल जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं बारबोसा एलिजाबेथ का खून और सिक्का खजाने में मिलाते हैं, लेकिन वो श्राप मुक्त नहीं होते,
क्योंकि उन्हें सिक्के के मालिक का खून चाहिए, जो कि विल टर्नर होता है। तभी बारबोसा उसे नीचे गिरा देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ विल आ जाता है और चोरी से एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जैक पकड़ा जाता है। पर वो बारबोसा से एक सौदा करता है। वो विल टर्नर के बदले अपने ब्लैक पर्ल जहाज़ मांगता है, जो पहले उसी का था, जिसे बारबोसा ने धोखे से छीन लिया था और उसे एक सुनसान टापू पर एक गोली और एक बंदूक देकर छोड़ दिया था। लेकिन जैक वहाँ से बच निकला। इस सौदे के लिए बारबोसा मान जाता है। वहीं विल और एलिजाबेथ अपने जहाज़ पर पहुँचते हैं, जहाँ गिब्स और उसके सभी साथी जैक को ना देखकर दुखी होते हैं, लेकिन कायदे के अनुसार उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। तभी बारबोसा उनके जहाज़ पर हमला कर देता है और सब पकड़े जाते हैं। लेकिन बारबोसा जैक और एलिजाबेथ को फिर से उसी टापू पर छोड़ देता है जहाँ पहले जैक को छोड़ा था। अब जैक वहाँ पर छुपाए हुए शराब पीने लगता है, जो किसी व्यापारियों के द्वारा छुपाई जाती है, लेकिन एलिजाबेथ वो सब नष्ट कर देती है। तभी वहाँ शाही नौसेना आ जाती है और जैक को बंदी बना लेती है। लेकिन एलिजाबेथ कोमोडोर से कहती है अगर वो जैक को छोड़ देंगे तो वो उससे शादी कर लेगी, और कोमोडोर इसके लिए मान जाते हैं। अब शाही नौसेना भी मौत के टापू पर जा रही होती है। तभी बारबोसा विल और उसके साथियों को बंदी बना के ले जाते हैं, वहीं उसी टापू पर। वहीं दूसरी तरफ जैक कोमोडोर को धोखा देकर अकेला टापू के अंदर आ जाता है, जहां बारबोसा विल को मारने वाला होता है श्राप से मुक्त होने के लिए। लेकिन जैक उसे रोक लेता है और एक तरकीब बताता है शाही नौसेना से बचने के लिए, लेकिन बदले में जहाज़ की मांग करता है और साथ ही वो एक सिक्का चुरा लेता है, जिसकी वजह से वो भी अधमरा हो जाता है। लेकिन बारबोसा को ये पता नहीं होता। बारबोसा मान जाता है। बारबोसा के साथी कंपनी के जहाज़ पर हमला कर देते हैं, लेकिन टापू पर जैक और विल मिलकर बारबोसा पर हमला कर देते हैं, क्योंकि जैक वहाँ पर विल को बचाने आया होता है। बारबोसा जैक को मारता है, पर वो नहीं मरता। तब बारबोसा को पता चलता है कि जैक ने भी सिक्का चुराया है, लेकिन तभी जैक बारबोसा को गोली मार देता है और तभी विल अपना खून खजाने में मिला देता है, जिससे सबका श्राप खत्म हो जाता है और बारबोसा मर जाता है। कंपनी पर हमला करने वाले मुर्दे भी अब मरने लगते हैं। तभी टापू में शाही नौसेना आ जाती है और जैक स्पैरो को बंदी बना लेती है और शहर के बीचों बीच फांसी का हुक्म सुनाया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर विल और उसके साथी आकर जैक को बचा लेते हैं। लेकिन बाद में जब सब पकड़े जाते हैं, तब एलिजाबेथ के कहने पर कोमोडोर उसको छोड़ देते हैं और जैक वहाँ से भाग जाता है और अपने सभी साथियों के साथ एक समुद्र की यात्रा पर फिर से निकल जाता है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। इसकी लागत $140 मिलियन थी और इसने कुल कारोबार 654.3 मिलियन